पाकिस्तान ने तो एक तारीखी काम किया कि उसने मुज़ाकरात के अमल को ना सिर्फ स्टार्ट किया बल्कि दो फरीकैन को बिठाना एक साथ, जो हम्म। इतनी देर से दुश्मनी में हो। ये बाइट सेल्फ कामयाबी है। देखिए, मीडिएटर का काम होता है दोनों पार्टीज को सामने लेके आना। अग्रीमेंट करवाना मीडिएटर का काम नहीं। मैं एक लॉयर हूं और मीडिएशन हम लोगों को सिखाई जाती है। अग्रीमेंट करवाना मीडिएटर का काम नहीं होता। मीडिएटर का काम होता है कि उसको फैसिलिटेट करे दोनों की कंसर्न्स को, दोनों के जो आर्ग्यूमेंट्स हैं, दोनों के जो कंसर्न्स हैं वो इस तरीके से दोनों को एक साथ वो किया जाए कि दोनों एक ही पोजीशन के ऊपर इक्वल बेसिस के ऊपर बात करें। अब कंसर्न्स के अंदर मैक्सिमलिस्ट डिमांड्स हो किसी एक पार्टी की, तो वो पाकिस्तान फॉर एग्जांपल अगर यूएस की एकदम मैक्सिमलिस्ट डिमांड्स आ गई तो इसमें पाकिस्तान की तो कोई गलती नहीं है। अगर अमेरिका बेवकूफाना डिमांड्स अगर लेके आ रहा है और ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि फॉर एग्जांपल ईरान वो चीजें दे दे जो जंग में नहीं ले सका अमेरिका, तो जाहिर है इसमें कोई पाकिस्तान की गलती नहीं होगी अगर कल को अगर अग्रीमेंट नहीं भी होता, क्योंकि पाकिस्तान ने तो अपना इतिहास में नाम लिखवा लिया है। और देखें, ईरानियों को बहुत जगहों से ऑफर आई थी मखदूम साहब। हम्म। रशिया, चाइना, ओमान, सबने कहा, पहले तुर्की ने कहा, सबने कहा कि जी आप मुज़ाकरात करें। और मीडिएटर्स, डिफरेंट मीडिएटर्स की बात हो रही थी, लेकिन ईरान ने भरोसा पाकिस्तान के ऊपर किया है। और पाकिस्तान के ऊपर भरोसा इसीलिए किया है क्योंकि ईरान को पता है, ईरान को मालूम है कि पाकिस्तान ही सिर्फ वो मुल्क है जो इसके अंदर एक डेफिनेट बैलेंस और डेफिनेट न्यूट्रलिटी हम्म। बगैर किसी जज्बात के या बगैर किसी अपने कंसर्न के जो है वो शो कर सकता है। और आई थिंक पाकिस्तान ने बहुत अच्छा रोल जो है वो अभी तक किरदार जो रहा है वो बहुत अच्छा रहा है। और आगे भी अभी आप देखें, स्पोक्स पर्सन जो बकाई साहब हैं, इस्माइल बकाई, उन्होंने भी शुक्रिया अदा किया है पाकिस्तान के एफर्ट्स का। तो अगर कल को अमेरिका की वजह से फॉर एग्जांपल ऐसी कोई बात होती, क्योंकि देखें मुज़ाकरात पे आने की शर्त क्या थी ईरान की तरफ से, वो ये थी कि 10 पॉइंट प्लान के ऊपर बात होगी, 10 पॉइंट हम्म। फ्रेमवर्क के ऊपर बात होगी, लबनान और रेजिस्टेंस ग्रुप्स उसका पार्ट होंगे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो ईरान कंट्रोल करेगा। और प्री कंडीशन दूसरी भी दी थी। और आपने बाद में देखा डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया, 10 पॉइंट फ्रेमवर्क का भी मेंशन किया। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने भी लबनान के बारे में ट्वीट किया। और फिर आपने देखा कि किस तरीके से वहां पे ट्रंप ने जो है वो एकदम यू टर्न ले लिया।